हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 131 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम देने जाओ और यह प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाए और इसका आंसर जो है आप ना लिख पाओ, क्योंकि ये काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए और चलते हैं, आज जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिसे हमें एग्ज़ाम में पढ़ने चाहिए। तो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के उपदेश के बारे में आप क्या जानते हो, वर्णन करो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सांसारिक लोगों को निम्नलिखित उपदेश दिए जो इस प्रकार है। क्लियर। इसके बाद एक नंबर पॉइंट देकर, या जैसे मैंने दिखाया है PDF में वैसे भी कर सकते हैं, तो पॉइंट वाइज देख के भी लिख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि गौतम बुद्ध ने बताया कि मनुष्य को इच्छा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इच्छा ही संसार में दुख व्याप्त का प्रमुख कारण है। इच्छा का परित्याग करके ही मनुष्य मुक्ति का मार्ग पर चल सकता है। इसके बाद दूसरा उपदेश था इनका कि गौतम बुद्ध ने सम्यक संकल्प में बताया कि सम्यक संकल्प का मार्ग मनुष्य को विलासितापूर्ण जीवन जीने से छुटकारा दिलाता है और मानव को मानवता का प्रेम का पाठ पढ़ाता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि गौतम बुद्ध ने सम्यक संकल्प में बताया था कि सम्यक संकल्प का मार्ग मनुष्य को जो ना विलासितापूर्ण जीवन जीने से छुटकारा दिलाता है और मानव को मानवता का प्रेम का पाठ पढ़ाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया कि मनुष्य को हमेशा सच बोलना चाहिए, उसे हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत आप लिखेंगे कि गौतम बुद्ध ने मानव को यह भी उपदेश दिया कि मानव को हमेशा स्वार्थ को छोड़कर कार्य करना चाहिए, यानी कि स्वार्थ रहित हमें कार्य करना चाहिए। क्लियर। फिर से बोल दूँ, गौतम बुद्ध ने मानव को यह उपदेश दिया कि मानव को हमेशा स्वार्थ को छोड़ करके कार्य करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध ने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को बुरे विचारों से छुटकारा दिलाना है तो उसे खुद की इंद्रियों पर नियंत्रण पाना क्या है, ज़रूरी है। यानी कि अगर हमारे अंदर बुरे विचार हैं और हम चाहते हैं कि हमारे अंदर से ये बुरे विचार हट जाए, दूर हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद के इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम खुद के इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करेंगे, हमारे मन से, हमारे हृदय से जो बुरे विचार है, हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। क्लियर। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उपदेश के तौर पर बताया कि हमारा जो शरीर है वह नश्वर है। नश्वर का मतलब होता है अर्थात एक ना एक दिन यह नष्ट होने वाला है। ओके, तो गौतम बुद्ध ने ये भी उपदेश दिया था कि हमारा शरीर नश्वर है, अर्थात एक ना एक दिन क्या होगा, यह नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस नश्वर संसार पर, नश्वर शरीर पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे कि गौतम बुद्ध ने यह भी उपदेश दिया था कि ध्यान करने से ही वास्तविक सत्य प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर। गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्य में यह भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति जो है ध्यान करता है मन लगा करके, तो वह वास्तविक सत्य जो है उसको समझ पाएगा, वास्तविक सत्य जो है प्राप्त कर सकता है। ओके। इसके बाद जो है गौतम बुद्ध ने प्रेम की भावना पर बल दिया था। उन्होंने अपने उपदेश में भी बताया था कि मनुष्य को हमेशा प्रेम की भावना पर बल देना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही जो है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बीच में जो है लाती है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम के माध्यम से ही जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। इसलिए उन्होंने अपने उपदेश में प्रेम की भावना पर जो है काफ़ी ज़्यादा बल दिया था। क्लियर। इसके बाद गौतम बुद्ध ने बताया था कि मनुष्य को विलासितापूर्ण जीवन से बचना चाहिए। क्लियर। क्या समझ में आया कि नहीं। गौतम बुद्ध ने बताया था कि मनुष्य को विलासितापूर्ण जीवन से बचना चाहिए, यानी कि उसे अपने जीवन को विलासितापूर्ण में लिप्त नहीं करना चाहिए। ऐसा गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्य में बताए थे।
इसके बाद है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में पशु बलि का विरोध किया। उनका मानना था कि अगर हम देवताओं को बलि देंगे तो हमारी पाप जो है उसका धोया नहीं जा सकता। यानी हम क्या करते हैं, हम अपनी पाप को धोने के लिए हम क्या करते हैं, पशुओं का बलि देते हैं। तो गौतम बुद्ध इसका विरोध करते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि वे पशु बलि का विरोध करते हैं, और क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम देवताओं को बलि देंगे, अगर अभी हम देवताओं को बलि देंगे तो जो हमारा पाप है वो उस पाप को हम धो नहीं सकते, उस पाप को धोया नहीं जा सकता। क्लियर। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में यही बताया था कि मनुष्य की मुक्ति उसके अच्छे कर्म के द्वारा ही होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारी मुक्ति हो जाए, हम मुक्ति मार्ग को पा जाएं, तो इसके लिए उसे अच्छे कर्म करने होंगे। अच्छे कर्म के द्वारा ही एक व्यक्ति जो है मुक्ति पा सकता है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। सही बात है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही बन पाते हैं। तो कर्मों के द्वारा ही मनुष्य जो है अपने भाग्य का निर्माण करता है। तो आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा गौतम बुद्ध के कौन कौन से जो है खासकर उपदेश हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के परीक्षा में जो है आ चुका है। तो मैं सोचा कि इस बार भी जो है एग्ज़ाम में आ सकता है, तो मैं बता दूँ। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका। अगर और इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसका अगर आपको PDF चाहिए, ओके, तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन जाते हैं। और जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बनते हैं, मैं उसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। ओके। और एक चीज़ बता दूं कि इस सब्जेक्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, और अलग से मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में इस सब्जेक्ट के वीडियो को मैंने डाल रखा है। तो आप वहां पर जितने भी वीडियो हैं उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ उस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, समझाए हैं, वे सारे के सारे जो हैं एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और वहाँ सभी प्रश्न जो हैं हमेशा प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में जो है आ चुके हैं। इसलिए मैं उन प्रश्नों को वीडियो के तौर पर आंसर के साथ जो है समझाया हूं, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम देने में सुविधा हो। और ऐसे ही ऑथेंटिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लास्ट टाइम बस यही कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं देंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम अच्छा वीडियो बनाते हैं कि नहीं, हम कुछ समझा पाते हैं कि नहीं आप लोगों को। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।